अस्सलाम वालेकुम। फ़लस्तीन इसराइल कॉन्फ्लिक्ट या हमास इसराइल कॉन्फ्लिक्ट, ये वो टॉपिक है जो पिछले 1.5 साल से ऑलमोस्ट हर मुसलमान की ज़ुबान पे है और पूरे मुस्लिम वर्ल्ड में इसकी बातें हो रही है। बहुत सारे ट्रेंड्स भी चले इस चीज़ के ऊपर, जैसे मुसलमानों का इसराइली प्रोडक्ट्स को बॉयकॉट करना, सोशल मीडिया पे पोस्ट करना या बहुत सारी चीज़ें इससे रिलेटेड। लेकिन पिछले 4-5 महीनों से अब ये टॉपिक लोगों की ज़ुबान से उतरने लगा है। इसके बारे में बातें कम होती है, इसके बारे में पोस्ट कम होते हैं और पहले जैसा जो बॉयकॉट का ट्रेंड चल रहा था वो तो अब ऑलमोस्ट ख़त्म हो गया है। बहुत सारे रीज़न्स हैं, क्योंकि ये वॉर अब 2 साल कंप्लीट करने वाला है बहुत ही जल्द। अब तो शायद लोग थक भी गए हैं इसके बारे में पोस्ट कर के, इसके बारे में बातें कर के, बॉयकॉट करके या बाकी सारी चीज़ें। एक रीज़न ये भी है कि कुछ 2-3 महीने पहले सीज़ फायर के नाम पे ये अटैक्स कुछ टाइम के लिए बंद हो गए थे। शायद कुछ लोगों ने उस टाइम समझा कि अब ये ख़त्म हो गया, अब पहले जैसी नॉर्मलसी वापस आ गई है गाज़ा में, तो लोगों ने इसके बारे में बात करना बंद कर दिया। तो इसी बारे में आज हम बात करेंगे कि सीज़ फायर के बाद हुआ क्या एक्चुअली? क्योंकि वो सीज़ फायर जो 1.5 साल बाद एक होप, एक उम्मीद लेके आया था कि शायद 1.5 साल की जो सफ़रिंग्स थी, जो तकलीफ़ें थी गाज़ा के लोगों की, वो शायद अब ख़त्म होने वाली है। तो उसके बाद फिर हुआ क्या? आज हम इस वीडियो में उसके बारे में बात करेंगे। एक्चुअली अमेरिका ने बैक किया था इस सीज़ फायर को और उन्होंने ही इसका पूरा प्रपोज़ल दिया था कि कैसे ये फ़ॉलो होगा। फिर इसराइल ने इसको एक्सेप्ट किया और 3 स्टेजेज़ में ये सीज़ फायर इम्प्लीमेंट करने का प्लान बनाया। पहला स्टेज था कैप्टिव्स को रिलीज़ करना या हॉस्टेजेस को रिलीज़ करना, जिसमें दोनों तरफ से यानी हमास की तरफ से भी और इसराइल की तरफ से भी जो भी जेल में लोग बंद थे, जो और हमास ने जो 7 अक्टूबर 2023 को कैप्टिव्स बनाए थे कुछ इसराइलीज़ को, उनको धीरे-धीरे रिलीज़ करेंगे और सेम इसराइल भी करेगा। जो इसराइल के जेलों में जो फ़लस्तीनियन बंद थे, उनको धीरे-धीरे वो रिलीज़ करेंगे और ये स्टेज 1 था। इस स्टेज के अंदर 25 होस्टेजेस को रिलीज़ किया हमास ने। इंटरनेशनल रेड क्रॉस के थ्रू उनकी हेल्प से वो वापस भेजे गए इसराइल, अपनी फैमिलीज़ को रिटर्न हो गए वो। और इन द मीनवाइल इसराइल ने भी ऑलमोस्ट 1900 फ़लस्तीनियन जो उनके जेलों में पड़े हुए थे, बहुत सालों से पड़े थे, इनफैक्ट कोई-कोई तो 10-20 सालों से भी था जेल में, उनको रिलीज़ किया। ये था स्टेज 1। स्टेज 1 में पूरा ये था कि जो प्रिज़नर स्वैप होगा और जो हॉस्टेजेस हैं वो वापस पहुँचेंगे अपने घर। और स्टेज 1 में ये भी था, जो भी फ़लस्तीनियंस अपने घरों से दूर हो गए थे, नॉर्थ गाज़ा के लोग साउथ पहुँच गए थे या अपने घरों से वो कहीं और डिस्लोकेट हो गए थे, वो अपने घरों को वापस आने लगे थे। ये था स्टेज 1 का प्रपोज़ल भी था और ये हो भी गया था। तो ये जो स्टेज 1 है, ये 42 डेज़ तक चलने वाला था और इसके बाद स्टार्ट था स्टेज 2। इनफैक्ट स्टेज 2 के लिए नेगोशिएशंस पहले ही स्टार्ट होने वाली थी और ये इम्प्लीमेंट होता 42 डेज़ के बाद। अब स्टेज 2 में क्या था? स्टेज 2 में 3 चीज़ें थी। एक तो जो हॉस्टेजेस हैं हमास के पास, इसराइली हॉस्टेज, उनको फिर से रिलीज़ करना फ़ेज़्ड मैनर में। सेकंड था परमानेंट सीज़फायर, यानी इसराइल जो भी अटैक्स कर रहा था गाज़ा के ऊपर, उनको बंद करना था, वो बंद होने वाले थे। और तीसरा था कंप्लीट विथड्रॉल ऑफ इसराइली फोर्सेस, यानी इसराइल की जो आर्मी घुस गई थी गाज़ा में 7 अक्टूबर 2023 के बाद, वो वहाँ से निकलने वाली थी। और स्टेज 2 भी स्टेज 1 की तरफ 42 डेज़ तक चलने वाला था और इसके बाद स्टार्ट होता स्टेज 3। अब स्टेज 3 में क्या था? स्टेज 3 में 2 चीज़ें थी। एक तो जो डेड बॉडीज़ हैं हमास के पास इसराइली कैप्टिव्स की, जो जिसके बारे में हमास का कहना था कि ये हमारी तरफ से नहीं मारे गए हैं, ये हमारे पास बंदी थे, लेकिन इसराइल के जो अटैक्स हैं, उन अटैक्स की वजह से इनकी मौत हो गई। तो उनकी डेड बॉडीज़ वो वापस करने वाले थे इसराइल को, उनकी फैमिलीज़ को। और सेकंड पॉइंट था थर्ड स्टेज में रिकंस्ट्रक्शन ऑफ गाज़ा, यानी गाज़ा में जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर डैमेज हुआ था, रोड्स डैमेज हुए थे, बिल्डिंग्स डैमेज हुई थी, वो अब धीरे-धीरे वो फिर से बनाना स्टार्ट करते। ये था स्टेज 3। लेकिन सीज़ फायर के सेकंड स्टेज में एंटर होने से पहले इसराइल ने एक और कंडीशन रखी। उनका कहना था कि हम स्टेज 2 में मूव करने से पहले स्टेज 1 को ही एक्सटेंड करेंगे कुछ और दिनों के लिए। यानी 42 डेज़ के बाद जो स्टेज 1 ख़त्म होने वाला था, फिर स्टेज 2 स्टार्ट होता। इसराइल का कहना था कि कुछ दिनों के लिए इसको एक्सटेंड करेंगे ताकि ज़्यादा से ज़्यादा हॉस्टेज हमारे पास वापस आएँ। ये चीज़ पहले सीज़ फायर में नहीं थी और इसलिए हमास ने इसको कंप्लीटली डिनाई किया, इसको एक्सेप्ट नहीं किया। बोला वही चीज़ फ़ॉलो होनी चाहिए जो पहले से हमें कन्वे की गई है।
और इसके बाद फिर लगा कुछ टाइम के लिए कि शायद सीज़ फायर अब होल्ड ऑन नहीं करेगा, क्योंकि इसराइल सेकंड स्टेज में जाना नहीं चाहता था और हमास इसराइल का ये प्रपोज़ल एक्सेप्ट करने के लिए रेडी नहीं था। और कुछ टाइम के लिए फिर सिचुएशन सीरियस हो गई और ये लगने लगा कि शायद ये सीज़ फायर होल्ड नहीं करेगा। फिर आता है 18 मार्च 2025। ये वो दिन था जब इसराइल ने डिसाइड किया फाइनली कि वो सीज़ फायर को बाइंड नहीं करेंगे, वो इसको नहीं मानेंगे और उन्होंने सीज़ फायर तोड़ा यूनिलैटरली अपनी तरफ से। 18 मार्च की रात को इसराइल ने फिर से बॉम्बिंग की, फिर से अटैक किया गाज़ा पे, जिसमें 400 से ज़्यादा लोग मारे गए और अकॉर्डिंग टू फ़लस्तीनियन हेल्थ मिनिस्ट्री उसमें से 50% से ज़्यादा बच्चे थे और बाकी जो बच रहे थे उसमें ज़्यादा औरतें थी। तो इसके रीज़न भी दिए इसराइल ने। इसराइल का जो रीज़न था कि हमने क्यों ब्रेक किया सीज़ फायर को या हमें क्यों फिर से अटैक करना पड़ा फ़लस्तीन पे, जब भी उन्होंने सीज़ फायर में बोला था कि अटैक्स बंद होंगे। एक तो उन्होंने रीज़न दिया कि हम हमास को फ़ोर्स करना चाहते हैं कि जो हमारे कैप्टिव्स उनके पास है, जो हमारे बंदी उनके पास है, उनको वो छोड़ें। प्रेशर में आके जब वो अटैक हमारे देखेंगे, उनको लगेगा कि नहीं, इस वॉर को, इस इन अटैक्स को स्टॉप करने का एक तरीका है कि हम हमारे पास जो इज़राइली कैप्टिव्स हैं, हम उनको छोड़ें। और दूसरा ये रीज़न दिया इसराइल ने कि हमास जो था वो रीग्रुप हो रहा था। मीन्स कि वो नई रिक्रूटमेंट्स कर रहा था, वो अपनी स्ट्रेंथ बढ़ा रहा था, जो उनके लोग इस वॉर में अभी तक मर चुके थे, उनकी वो भरपाई कर रहे थे। नए लोग उसमें शामिल हो रहे थे, तो हमने ये स्टॉप करने के लिए अटैक्स फिर से स्टार्ट किए। तो वीडियो बनाने का मकसद आपको ये बताना है कि दिस थिंग हैज़ नॉट एंडेड येट, ये अभी भी चल रहा है। भले ही आपको इस बारे में अभी पता नहीं चल रहा हो, उसके बहुत सारे रीज़न्स भी हैं वैसे। एक रीज़न ये भी है कि इसराइल ने बैन किया है जर्नलिस्ट को गाज़ा में एंटर होने से, प्लस कोई एनवॉय अगर आता है दूसरी कंट्रीज़ से, उनको भी बैन किया है। और जब से स्टार्ट हुआ है, मतलब अक्टूबर 7, 2023 से, तब से लेकर आज तक 150 से ज़्यादा जर्नलिस्ट मारे गए हैं गाज़ा में। तो ये सब चीज़ें चल रही हैं अभी भी और इंशाल्लाह हम बात करते रहेंगे अपनी वीडियोज़ में इस इश्यू पे। ये जो बाकी इश्यूज़ चल रहे हैं अभी वर्ल्ड में, उनके बारे में बात करेंगे, या तो वर्ल्ड वॉर सेकंड के बाद कैसे दुनिया चेंज हुई, क्या-क्या हुआ दुनिया में, कौन-सी चीज़ें अभी भी उनमें से चल रही है। इन सब चीज़ों के बारे में हम बात करते रहेंगे, आपको अवेयर करते रहेंगे। तो स्टे ट्यून्ड, मिलते हैं इंशाल्लाह अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।